अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने महंत डॉक्टर रामेश्वर दास महाराज। अखाड़ा परिषद का चुनाव शनिवार को संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से महंत डॉक्टर रामेश्वर दास महाराज को अध्यक्ष और श्रीमंत रामेश्वर गिरी महाराज को महामंत्री बनाया गया। साथ ही अन्य पदाधिकारी का चुनाव भी संपन्न हुआ। शनिवार को जूना अखाड़ा कामाख्या धाम में 13 अखाड़े के पदाधिकारियों की बैठक हुई। परिषद के नव नियुक्त अध्यक्ष महंत डॉक्टर रामेश्वर महाराज ने कहा, सिंहस्थ में 3 साल का समय बचा है, इसलिए अब शासन प्रशासन से समन्वय कर साधु संतों के कार्य प्राथमिकता से करने के साथ ही मेला क्षेत्र में समुचित व्यवस्था सुचारू रूप से हो, इसीलिए आगामी 28 अक्टूबर को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर परिषद की मांगों से अवगत कराया जाएगा। इस दौरान उनके द्वारा हाल ही में मेला क्षेत्र में अखाड़े आश्रमों को स्थायी निर्माण की अनुमति दिए जाने पर अखाड़ा परिषद द्वारा उनका सम्मान रखा गया है। देखिए, ये क्या सिंहस्थ 2028 में आने वाला, मात्र 3 वर्ष शेष बचे हैं। तो हमारी जो स्थानीय अखाड़ा परिषद है, ये 2003 में रजिस्टर्ड संस्था है और इस संस्था इस उद्देश्य से बनाया गया कि यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से तालमेल बिठाएं और साधु संत जो बाहर से आते हैं और स्थानीय साधु संत हैं, उनकी जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाए और बाहर से जो श्रद्धालुगण आते हैं उनकी व्यवस्था, स्नान करने के आते हैं तो उनकी समुचित व्यवस्था हो। और हमारा मुख्य जो संतों का कार्रवाई हुई है वो शिप्रा के लिए है कि शिप्रा में स्नान करने के लिए सभी साधु संत आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको शुद्ध जल उपलब्ध होना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये है कि 12 महीना शुद्ध जल शिप्रा होना चाहिए। सिंहस्थ के टाइम तो ये बाहर से जैसे नर्मदा का पानी लाए थे वो उस समय शुद्ध हो जाता है, लेकिन उज्जैन में क्या है कि तीर्थ स्थान होने से सोमवती अमावस होती है, शनिश्चरी अमावस होती है, उससे स्नान होता है। तो ये खान डाइवर्सन जो माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ने मांग रखी थी, उन्होंने मंजूर करी और 900 करोड़ रुपए उन्होंने मंजूर किए और ये खान डाइवर्सन अभी काम प्रारंभ हो गया है। वो पूरी हो जाएगी तो शिप्रा एकदम शुद्ध हो जाएगी, इसमें आचमन कर सकेंगे ऐसा जल मतलब उसमें उपलब्ध हो जाएगा। और सिलारखेड़ी तालाब के लिए उन्होंने 900 करोड़ रुपए मंजूर किए ताकि उस तालाब में जल संग्रहित हो जाए और शिप्रा में समय समय पर जल छोड़ा जा सके, शुद्ध जल। दूसरा है कि शिप्रा जो कुछ प्रदूषित होती है देवास के जो फैक्ट्रियों के पानी से, उसके लिए भी कमिश्नर साहब से हमारी चर्चा हुई तो वो भी पानी बंद हो जाएगा। और जो 13 नाले शहर के हैं जो शिप्रा में मिलते हैं, ये स्मार्ट सिटी के माध्यम से इस पानी को सुरासा के उधर ले जाएंगे तो शिप्रा एकदम शुद्ध हो जाएगी। तो हमारा अखाड़ा परिषद का दायित्व और कार्य यही रहेगा कि प्रशासन से साधु संतों की जो भी आवश्यकता है उसकी मांग को पूरी कराना और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो हमारा है उसमें तालमेल बिठा के कार्य करना। क्योंकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तो सिंहस्थ के टाइम पर आते हैं, लेकिन उनके बताए अनुसार हम 11 वर्ष तक प्रशासन से काम करवा सकते हैं, इसलिए ये अखाड़ा परिषद का गठन है, रजिस्टर्ड संस्था है। और इसमें कई हमारे महापुरुष का शरीर छूट गया तो उसकी जगह नवीन सदस्यों को उसमें लिया गया है। और हमने 28 तारीख का जो कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने साधु संतों के लिए स्थायी निर्माण करने के लिए जो परमिशन दी है, उसके लिए हमारी एक मांग उनके साथ और है कि 1 बीघा ज़मीन भी अगर किसी संत के पास है तो उसमें भी स्थायी निर्माण की परमिशन दी जाए। हम 21 सूत्री मांग हम उनके सामने 28 तारीख को रखेंगे, 11 बजे का टाइम दिया है। तो उन्होंने जो ये संतों के हित में कार्य किया उसके लिए उनका स्वागत भी करेंगे और उनसे जो भी हम अलग मांग हमने रखी है उसको भी मनवाने का प्रयास करेंगे। तो कि उज्जैन की जनता को ऐसा लगना चाहिए कि बाहर से लोग आए वो अच्छा सोच बना के जाए, शिप्रा में स्नान करने की उनकी सुविधा हो, दूसरा महाकालेश्वर के दर्शन आसानी से हो। ये हमारी इच्छा है कि संत महात्मा को अच्छी सुविधा मिले, ये हमारी मांग है।